इसके पहले के वीडियो में हमने शब्द रूपों को सीखा। शब्द रूपों के बाद जो दूसरा टॉपिक आता है वो है धातु रूप। धातु रूपों में भी 5 लकारों के धातु रूप पूछे जाने हैं, जिसमें लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट लकार है। इन सभी रूपों के धातुओं के रूप अपन को सीखना है। सभी रूपों में धातुओं के रूप चलेंगे, जिसमें बहुत सारी धातुएं हो सकती हैं। कोई भी धातु वो पूछ सकते हैं, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी और एक बार सभी धातुओं के रूप चला के देखने पड़ेंगे। और अधिकतर आप लोग ऐसी हैं धातुएं कि एक जैसे ही रूप चलते हैं, तो आसानी रहेगी। और वहाँ जो परीक्षा में पूछा जाता है, कुछ सीमित धातुएं हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लकार सामान्य रूप से 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट। आगे लुट, आशीर्लिंग, लिंग, लुंग और लिट। इस प्रकार से ये 10 लकार हैं, जिसमें से अपन जो चर्चा करने वाले हैं यहाँ केवल इन 5 लकारों की ही चर्चा करेंगे। लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट, इन 5 लकारों के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहला लकार है लट लकार। लट लकार वर्तमान काल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। पहला प्रश्न यही बन सकता है कि लट लकार किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो यह वर्तमान काल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब जैसे अपन ने कोई एक धातु ली, जैसे हमने एक धातु ली, कौन सी? पठ धातु। पठ धातु ली। पठ धातु के अब हमें रूप चलाने हैं। पठ धातु के रूप चलाने हैं, तो कैसे रूप चलाएंगे हम पठ धातु के? तो यहाँ पर मैंने बताया है, देखें, पठती जो लट लकार रहेगा, लट लकार में रूप चलेंगे पठ धातु के। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। अब यहाँ क्या होता है, धातु रूपों में 3 लकार होते हैं। 3 लकार ना कहें, 3 वचन होते हैं। धातु रूपों में 3 वचन होते हैं, और उन तीनों वचनों को 3 पुरुषों में विभक्त किया जाता है, या फिर 3 पुरुषों को 3 वचनों में रखा जाता है। तो 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। क्रमशः ध्यान से देखते चलें, 3 वचन और 3 पुरुष। पहला पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष। पहला प्रथम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष। दूसरा कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। और तीसरा उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इनमें चलने वाले रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्रमशः चलते हैं। यहाँ पर हमने वाक्य बना के आपको दिखा दिया है। सः पठति, वह पढ़ता है। तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा प्रथम पुरुष। आगे मध्यम पुरुष में त्वम पठसि, और जो इंग्लिश वगैरह हैं उनमें केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत की एक ये विशेषता है कि इसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। युवाम पठथः, मतलब तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। यूयम का मतलब होता है तुम सब, पठथ पढ़ते हो। अहम पठामि, अब ये उत्तम पुरुष हो गया। अहम मतलब मैं, पठामि मतलब पढ़ता हूँ, तो पठ धातु से पठामि बनेगा। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से एक कोई धातु अपन यहाँ ले लेंगे और इस प्रकार से उसके रूप चलाने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? लट लकार परस्मयी पद जो है, 2 प्रकार के पद होते हैं, परस्मयी पद और आत्मनेय पद। तो हम यहाँ पर परस्मयी पदी धातुओं के रूप चलाने की कोशिश करेंगे, उसको सीखेंगे। तो एक ट्रिक है जिसको आपको याद करना है। ये ट्रिक जिन जिन धातुओं में लगेगी मैं आगे आपको बताते चलूँगा। देखें, लट लकार में अति, अतः, अंति, पुरुष दिए हुए हैं, वचन दिए हुए हैं। ध्यान से आप देखते चले, पुरुष दिए हुए हैं, वचन दिए हुए हैं। अति, अतः, अंति, अशि, अथः, अथ, आमि, आवह,
आमः। पुरुष यहाँ पर दिए हुए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों प्रकार के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन ऊपर दिए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो कैसे चलेंगे? अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवः, आमः। अब ये ट्रिक कैसे काम करेगी तो आगे देख लेते हैं। देखें, जैसे पठ धातु थी, तो पठ धातु में पठ में अपन ने क्या लगाया? ती लगाया, पहले अति लगाया पठ में, पठ में अति लगाया तो क्या हो गया? पठति। पठ में अति लगाने पर क्या हो गया? पठति। अतः लगाने पर क्या हो गया? पठतः। अंति लगाने से क्या हो गया? पठन्ति। इसी प्रकार से असि लगाने से पठसि, अथः लगाने से पठथः और अथ लगाने से पठथ। इसी प्रकार से पठामि, आमी लगाने से बना, पठ धातु में आमी लगाया तो पठामी, पठावह, आवह लगाया और आमह लगाने से पठामह बना। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। पुरुष बगल में दिए हुए हैं, ऊपर वचन दिए हुए हैं, तो कैसे बनते हैं ये? पठ में अति लगाया पठति, अतः लगाया पठतः, अंति लगाया पठन्ति, असि लगाया पठसि, अथः लगाया पठथः, अथ लगाया पठथ, आमी लगाने से पठामी, आवह लगाने से पठावह और आमह लगाने से पठामह। इस प्रकार से यहाँ पर हम ये रूप बना लेंगे। अब ऐसी धातुएं जो बिल्कुल इसी के तरह चलेंगी, जो अपन ने ट्रिक सीखी है, तो ट्रिक में ये भी तो पता चलना चाहिए कि ये धातुएं ऐसी चलती हैं। तो कौन कौन सी धातुएं हैं, ध्यान से देखें। सबसे पहले है हस धातु। हस धातु का अर्थ होता है हंसना। इसके एक वचन में कैसे रूप चलेंगे? हसति, हसतः, हसन्ति। तो ऐसे ही अपन को चलाना है। यहाँ पर भी अति, अतः, अंति जुड़ा हुआ है। रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। इसी प्रकार से रक्ष धातु के, रक्षा करना अर्थ में। वद धातु का अर्थ होता है बोलना, तो वद धातु के वदति। आप इन धातुओं को लिख लें और जिससे आपको पता चल जाएगा कि इन धातुओं के रूप पठ जैसे चल रहे हैं। वदति, वदतः, वदन्ति। पचति, पचतः, पचन्ति। नमति, नमतः, नमन्ति। वसति, वसतः, वसन्ति। त्यजति, त्यजतः, त्यजन्ति। आगे वह धातु है ढोना के अर्थ में, वहति, वहतः, वहन्ति। स्पृश धातु है, स्पृशति, स्पर्श मतलब छूना, स्पृश धातु है इसके लिए। स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशन्ति। इसी प्रकार से स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशत। आगे क्षिप, क्षिप का अर्थ होता है फेंकना, क्षिपति, क्षिपतः, क्षिपन्ति। ऐसे चलेंगे ये। आगे चलते हैं छिप धातु के बाद में। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। जैसे भू का भव हो जाता है, तो भव होने के बाद में फिर इसके रूप चलते हैं, तो भवति, भवतः, भवन्ति। इसी प्रकार से जो भू धातु है, भू धातु का अर्थ होता है होना, ऐसा होता है, ये होता है, ये इस अर्थ में। गम धातु का अर्थ होता है जाना। गम के रूप कैसे चलेंगे? तो गम को गच्छ हो जाता है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। इस प्रकार से। इसी प्रकार से पा है पिबति, पिबतः, पिबन्ति। घ्रा जो जिघ्र धातु है, जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति। स्था धातु तिष्ठ शब्द रहेगा इसका, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। दृश्य धातु है, पश्य शब्द है इसका, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। पृच्छ पूछना अर्थ में है, पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति रहेगा। सद धातु है, बैठना अर्थ में प्रयोग होती है, सीदति, सीदतः, सीदन्ति चलेगा। नस धातु है, नष्ट होने के अर्थ में, नश्यति, नश्यतः, नश्यन्ति चलेगा। स्मृति धातु है, स्मरण करने के अर्थ में, रूप कैसे चलेगा? स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति। ऐसे इसका रूप चलेगा। तो ये धातुएं भी आप लोगों को सीखना है। इन धातुओं की आप एक लिस्ट बना लें। आगे कुछ धातुएं हैं
जो भिन्न भिन्न प्रकार के रूप चलते हैं। कृष धातु है जिसके रूप कैसे चलेंगे, कर्ष जैसे, कर्षति, कर्षतः, कर्षन्ति, कर्षसि, कर्षथः, कर्षत, ऐसे। आगे नी धातु है जो ले जाने के अर्थ में है, जिसका नयति, नयतः, नयन्ति चलेगा। ह्री धातु हरण करने के अर्थ में है, जिसका हरति, हरता, हरन्ति चलेगा। ह्री का हर हो जाता है। आगे दिव्य दिया है, दिव्य का अर्थ होता है चमकना, और रूप कैसे चलते हैं, दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यन्ति। इसी प्रकार से एक और धातु है नृत्य धातु, जिसका अर्थ होता है नाचना, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति चलेंगे इसके। शिव धातु है शिव्य, जिसका अर्थ है मतलब परिष्कृत अर्थ शिव्य है, सीना होता है, शिव्यति, शिव्यतः, शिव्यन्ति। इस धातु को इक्ष चलाते हैं, इक्ष परिष्कृत रूप हो जाता है इसका, इक्षति, इक्षतः, इक्षन्ति चलेगा। चुर धातु है, चुर का चोरय चलता है, शब्द बन जाता है, परिष्कृत शब्द चोरय बन जाता है, जो कि चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति ऐसे चलेंगे। चिंत धातु है, चिंत का चिंतय चलता है, चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति, चिंतयसि, चिंतयथः ऐसे। इसी प्रकार से कथ धातु है, कथय, कथय शब्द बन जाता है इसका, तो कथयति, कथयतः, कथयन्ति चलता है। अब देखो कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनके बिल्कुल से भिन्न रूप चलते हैं, उनको मैंने यहाँ पर दिखा ही दिया है। हन धातु है जिसका मारने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, रूप कैसे चलते हैं, तो हंति, हतः, घ्नन्ति, हंसी, हथः, हथ, हन्मि, हन्वः, हन्मः। एक और धातु है हु धातु, हवन करने के अर्थ में, जुहोति, जुहुतः, जुह्वन्ति, जुहोषि, जुहुथः, जुहुथ, जुहोमि, जुहुवः, जुहुमः। आगे दिया है रुध धातु है, रुणद्धि, रुन्धः, रुन्धन्ति, रुणत्सि, रुन्धः, रुन्ध, रुणध्मि, रुन्ध्वः, रुन्ध्मः ऐसा। क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति, क्रीणासि, क्रीणीथः, क्रीणीथ, क्रीणामि, क्रीडीवः, क्रीणीमः, इस प्रकार के रूप चलते हैं। आगे चलते हैं दा धातु है, दा धातु के भी रूप थोड़ा सा भिन्न चलते हैं। ददाति, दत्तः, ददति, ददाशि, दत्थः, दत्थ, ददामि, दद्वः, दद्मः ऐसे। ज्ञा धातु के चलते हैं जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानासि, जानीथः, जानीथ, जानामि, जानीवः, जानीमः। शु धातु दी है शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुथः, शृणुथ, शृणोमि, शृण्वः, शृण्वः। एक और तन धातु है जिसके तनोति जैसे चलते हैं, तनोति, तनुतः, तन्वन्ति, तनोषि, तनुथः, तनुथ, तनोमि, तन्वः, तन्वः। ठीक इस प्रकार से तनुवः, तनुमः। हाँ, यहाँ पर कुछ और धातुएं दी हुई हैं जिसमें व्रू धातु है, जिसका ब्रवीति, ब्रूतः, ब्रुवन्ति, आपको ये लिख लेना है और याद भी कर लेना है। ब्रवीषि, ब्रूथः, ब्रूथ, ब्रवीमि, ब्रूवः, ब्रूमः। आगे अत्ति, अत्तः, अदन्ति, अत्सि, अत्थः, अत्थ, अद्मि, अद्वः, अद्मः। रुद धातु है रोदति, रोदतः, रोदन्ति, रोदशि, रोदथः, रोदथ, रोदीमि, ध्यान से रोदीमि, रोदीवः, रोदीमः। कृ धातु दी है करोति, कुर्तः, कुर्वन्ति, करोषि, कुर्थः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्वः दिया है यहाँ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने लट लकार से बनने वाले शब्दों को देखा, जो रूप आपके पूछे जा सकते हैं उन धातुओं के रूपों को देखा। आप लोग इन शब्द को एक बार बहुत अच्छे से याद कर लें। और कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो याद करने वाली हैं, ये शब्द रटने वाली हैं, तो आपको रटना ही पड़ेगा और बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं पुनः अन्य वीडियो में। आप लोग इसी प्रकार से चैनल के साथ बने रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आप लोग अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें।